नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नीतीश सिंह एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ है न्यू टॉपर आस्था साल्वे, जिन्होंने एमएसटी सीटी 2025 में 98.98 परसेंटाइल स्कोर किया था। जब इन्होंने जेई दिया तो उनका जेई इनके हिसाब से इनका स्कोर नहीं आया। देन उनको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे एमएसटी सीटी पर शिफ्ट होना चाहिए एंड प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये आज आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया एंड आपको गाइड करेंगी। आस्था, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हाय एवरीवन, मेरा नाम आस्था है। मैं नागपुर से हूँ और मैं अभी वीजीटीआई कॉलेज में हूँ, बीटेक कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में। एंड मैं बेसिकली एक जेई की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने अपना 11th-12th नागपुर से किया है, नागपुर एलन कोचिंग से। एंड मैंने जेई की पढ़ाई की थी 11th-12th में, बट ऐसा होता है कि कभी कभी हम जो चीज़ें प्लान करते हैं वो वर्कआउट नहीं करती। सो बेसिकली सेम मेरे साथ हुआ। मेरा जेई जैसा मैंने प्लान किया था, एक्सपेक्ट किया था, वैसा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं गया, नीदर सेकंड अटेम्प्ट गया। इवन मैंने प्रॉपर तरीके से मेहनत की थी फिर भी। तो उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा सब करके। एंड देन मेरा सेकंड अटेम्प्ट के बाद सीईटी का पेपर था 10-15 दिन में। सो देन उस टाइम पे मैंने सीईटी को एक चांस दिया एंड देन मैंने सीईटी की एग्जामिनेशन पे शिफ्ट किया था। ओके, तो आस्था आपका 11-12 कैसा था लाइक? मैं बेसिकली स्टार्टिंग से एक ऐसे प्रॉपर थोड़ी पढ़ाई करने वाली टाइप स्टूडेंट थी। एंड 11th मेरा काफ़ी अच्छा गया था कोचिंग में। जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था वो प्रॉपर सेटिस्फाई हो रहा था। 12th में मेरी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो वर्कआउट नहीं किए मेरे प्रिपरेशन में, एंड इवेंचुअली मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया था। ओके, तो आस्था, जब आप 11-12 में थी, जब आप प्रिपेयर कर रही थी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपने कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए थे? जब मैं जेई जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी, वो भी एलन जैसे कॉम्पिटिटिव कोचिंग में, तो बेसिकली पहला प्रॉब्लम तो ये था कि टेस्ट में मार्क्स वगैरह कम आते थे। एंड मेरा मैथ्स काफ़ी वीक सब्जेक्ट रहा है पहले से, तो मैथ्स में मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी जेई लेवल के। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में हैंडल कर लेती थी। एंड मेरा एलन में आप सबको पता होगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जब मैं देखती थी कि मेरे आसपास के लोग आगे जा रहे हैं मेरे से एंड मेरा स्कोर कम हो रहा है, तो फिर काफ़ी बुरा लगता था। एंड ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फेज़ रहता है, इसमें बहुत ऐसे प्रिपरेशन डिमांड करता है, बहुत मेहनत लगती है। तो उस टाइम पे शेड्यूल मैनेज करना, सारी चीज़ों से डील करना। और नागपुर एलन में भी मैं बेसिकली एक हॉस्टल में रही थी 2 साल। सो मैं 10th के बाद सीधा हॉस्टल में 2 साल रही हूँ, मेरे घर से 3 घंटा दूर। तो वो भी एक थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक स्विच था कि घर से रहने के इसमें अब मैं बाहर रहने को जा रही थी। तो उधर भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, खुद से उठना करना, खुद की लाइफ मैनेज करना, तो दिक्कत तो होती थी। तो आस्था, आपका जेई का क्या एक्सपीरियंस था? जी इज़ समथिंग जो इंसान होने के बाद इतना शेयर नहीं कर पाता। जी एक हर किसी का एक वो रहता है कि एक काफ़ी एक अच्छा नॉस्टैल्जिया होता है, काफ़ी चीज़ें जेई लाइफ में सिखा के जाता है। तो मेरा जितना जेई का एक्सपीरियंस था कि जी सही चीज़ है अगर हम मेंटेन कर पाए जेई जैसी एग्ज़ाम अपने इसमें। बट मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 12th में कुछ ऐसे डिसीज़न लिए, जैसे कोचिंग में मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आता था 12th में, तो मैंने क्लासेस अटेंड करना बंद कर दिया था। एंड वो एक बहुत बड़ा गलत डिसीज़न हुआ था। तो मैंने जेई के लिए 2 साल 2 साल की प्रिपरेशन होती है, तो मैंने 1.5 साल सीरियसली प्रिपेयर किया था। एंड मेरी आधे साल की गलती की वजह से मेरा जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट ख़राब हो गया था। ओके, तो जब आप इतने लोएस्ट फेस में थी, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लाइक डिप्रेशन टाइप का मूड चल रहा था, तो आपकी किसने मदद की थी लाइक? बेसिकली तब तो ऐसे ये फेस हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। एंड मेरा ऐसा था कि जब इंसान 2 साल किसी चीज़ की पढ़ाई करता है, पर्टिकुलरली हमने एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रखा है कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, एंड वो एग्ज़ाम जब नहीं निकलता, और बुरा इस बात का था कि मेहनत करके भी जब अगर वो चीज़ नहीं निकलती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने तो सच किसी के साथ शेयर नहीं किया था। एंड तब ऐसा लग रहा था कि अब तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। आई वॉज बेसिकली प्लानिंग आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट कि मुझे ड्रॉप लेना है। एंड सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी मैंने सोचा था कि ड्रॉप ही लूँगी करके। ओके, तो गाइस देखो, ऐसे फेस में हमको एक अच्छा मेंटर्स, अच्छा गाइडेंस हमको चाहिए होता है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। लाइक जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे देखते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, उनके रिक्वेस्ट पे कि हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि वीजीटीआई और सीयूपी के स्टूडेंट द्वारा रन किया जा रहा है। लाइक कि आपको, अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो, तो आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ वीकली आपका एक लाइव सेशन होगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली जूम मीटिंग पे या मीट मीटिंग पे आप अपने मेंटर से अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। और जैसे कि आपके जर्नल स्टडी प्लान है, आपके जो डाउट्स है प्रिपरेशन रिलेटेड, सारे सॉल्व किए जाएंगे। तो आप अगर चाहते हो कि आप भी
पर्सनली VGT और CUP के स्टूडेंट्स के साथ गाइडेंस लो, आप उनसे मेंटरशिप लो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म को फिल करके आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो आस्था, तो आपने PCM के लिए कैसे प्रिपेयर किया? सबसे पहले आप बताओ कि आपने मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया, बिकॉज मैथ्स का काफ़ी अच्छा वेटेज है MHT CET में। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा मैथ्स काफ़ी वीक रहा है, लाइक जेई लेवल पे भी काफ़ी वीक रहा है। एंड सो मैंने बेसिकली फर्स्ट क्या टारगेट किया कि मैथ्स में CET एग्ज़ाम की एक बेस्ट बात क्या होती है कि स्पेसिफिक चीज़ें आती है, चीज़ें रिपीट होती है प्रीवियस ईयर से। सो मैंने वो पैटर्न थोड़ा सा देखा एंड मुझे हल्का फुल्का जितना मैथ्स आता था, तो मैंने मैथ्स का CET के पेपर पैटर्न में 1.5 घंटे का वो होता है टाइमर अलॉटेड, तो मैंने 1.5 घंटे के हिसाब से दिया पेपर। बहुत कम मार्क्स है, लाइक 100 मार्क का रहता है तो उसमें से बहुत ही कम है, लाइक बता भी नहीं पाऊँगी मैं। बट देन मैंने क्या किया कि फिर वो देखा मैंने कि कौन कौन से चैप्टर कवर अप कर सकते हैं हम लोग। वो चैप्टर देखा, उसका वेटेज देखा, वो चैप्टर मैंने यूट्यूब से बहुत चैनल्स देखे एंड उनके नोट्स बनाए, नोट्स को रिवाइज़ किया। देन मैंने फिर से मॉक टेस्ट दिया, वही स्पेसिफिक टाइम लगा के मैथ्स का। देन धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ने लगा। जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता, तो ऐसे ऐसे करके इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफिनाइट इंटीग्रेशन का वेटेज मैट्रिसेस का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने ऐसे स्कोरिंग चैप्टर्स को टारगेट करना शुरू किया एंड विद टाइम मेरा ऐसे मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने लगा मैथ्स में। एंड ऐसे करके एक रेंज ऑफ चैप्टर्स जितना मैं कर पाऊँ बिफोर माई एग्जामिनेशन और जितना मेरे से हो पाया, तो वैसा मैंने मैथ्स को खींचा था। ओके, तो आस्था ने अपने हिसाब से प्रिपरेशन किया, लाइक इन्होंने चैप्टर्स को टारगेट किया और मॉक देते रही कि इन्होंने अपने आप को पहले टेस्ट किया कि इनको कितने मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में। देन उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स को टारगेट करना है, अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए देन इन्होंने मैथ्स के लिए प्रिपेयर किया। आपने केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर किया आस्था? मेरा लाइक बेसिकली केमिस्ट्री में भी वही पैटर्न था कि जितना नॉलेज मुझे जेई से मिला है मैंने उसके हिसाब से दिए थे मॉक टेस्ट। सारे मॉक टेस्ट ना मैं स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वाइज देती थी क्योंकि 3 घंटा बैठ के उतना नहीं हो पाता था। तो मैंने हमेशा ना CET को ऐसा सोचा था कि ये सब्जेक्ट को इतना टाइम, इसको इतना टाइम पेपर में, लाइक एकदम स्ट्रैटेजी वाइज। तो उस हिसाब से मैंने केमिस्ट्री के लिए टाइमर सेट रखा था 45 मिनट्स एंड उसके हिसाब से मैंने शुरू किया था मॉक टेस्ट देना। केमिस्ट्री मेरा डिसेंट था, तो केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा आता था। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जैसे पॉलीमर हो गया, नैनो केमिस्ट्री हो गया, ये चैप्टर्स रटने वाले होते हैं और स्कोरिंग होते हैं। तो मैंने सेम इनको भी यूट्यूब से पढ़ा, नोट्स बनाए, रिवाइज़ किया और ऐसे करके मॉक टेस्ट दिए। तो बेसिकली आस्था कहने का मतलब ये है कि आपने अगर जेई के लिए भी प्रिपेयर किया है और आपका जेई खराब गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जो वहाँ पढ़ा है वो तो आपके साथ है ना, तो आप उस नॉलेज को MHT CET में अप्लाई करो, आप बिंदास कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आस्था को केमिस्ट्री में 99.99 परसेंटाइल थे। तो आस्था फिज़िक्स काफ़ी बच्चों को हार्ड जाता है, जेई का फिज़िक्स भी हार्ड है और MHT CET का फिज़िक्स भी काफ़ी हार्ड है बिकॉज वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया फिज़िक्स के लिए? एक्चुअली मेरा फिज़िक्स जो था ना MHCT पेपर का, वो बिगड़ गया था थोड़ा सा बिकॉज मेरा केमिस्ट्री थोड़ा सा वो था ना, लाइक पॉजिटिव पॉइंट था। तो मैंने केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दिया, तो मेरा फिज़िक्स में मुझे थोड़ा टाइम कम पड़ गया था सॉल्विंग के लिए। तो फिज़िक्स मेरा ख़राब गया था। बट फिज़िक्स के लिए भी मैंने वही किया था, सेम पैटर्न रिपीट किया था फिज़िक्स में भी। एंड फिज़िक्स के लिए बेसिकली फार्मूला पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि फिज़िक्स में फार्मूला रहता है, उसमें जो अननोन रहता है वो निकालने का होता है वैल्यूज़ पुट करके। तो मैंने सॉल्विंग पे एंड लाइक फार्मूला पे ही बहुत फोकस किया था फिज़िक्स के। और लाइक मैंने हर चीज़ में ना हमेशा ये देखा कि वो चैप्टर का वेटेज कितना है एंड मैंने हमेशा उसको वेटेज वाइज टारगेट किया कि अगर इसका वेटेज ज़्यादा है तो पहले इसको करती हूँ, देन उसके बाद जो लोअर वेटेज वाले चैप्टर है उन्हें करती हूँ ऐसा। ओके, नाइस। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपने टाइम कैसे मैनेज किया था? लाइक पेपर में टाइम मैनेजमेंट, हाँ, लाइक CET का तो पैटर्न अब सबको पता होगा कि वो स्टार्टिंग में 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री ओपन होता है, देन मैथ्स ओपन होता है। तो इंसान एक बार मॉक टेस्ट देता है ना, तो उसको एक वो खुद का आइडिया लगता है कि वो कितने टाइम पे क्या कर पा रहा है, वो एक कितने टाइम पे कितना क्वेश्चन हिट कर पाएगा, कितना कर पाएगा। एंड एक बार उसको एक वो थ्रेशोल्ड दिखता है कि यार मेरे ये क्वेश्चन इतना मैंने सोच के आया था मैं घर से कि मैं 100 में से इतने क्वेश्चन करूंगा, इतने हो जाते, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन, एक रिलीफ होता है और फिर वो पेपर में काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट की तरह हिट करता है कि यार मैं जितना घर से प्लान करके आया था खुद के लिए वो हो चुका है करके। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में थोड़ा आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम देना, लाइक आपका जो स्ट्रॉन्ग है। बट फिज़िक्स केमिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग होता है, 1 लाइनर आते तो उनको तो एकदम ही एक अच्छे से करना चाहिए। आस्था, इफ़ मैं पूछूं कि PCM है तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए आपके हिसाब से? PCM CET लेवल पे तो मैथ्स को काफ़ी अच्छे से करना चाहिए क्योंकि मैथ्स का लाइक
एक क्वेश्चन 2 मार्क का आता है। एंड मैथ्स इज़ बेसिकली इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं आता है जितना लोगों ने ऐसे रखा है कि लाइक अगर इंसान मतलब प्रॉपर ऐसे लाइक एमएससीटी में क्या सब डायरेक्ट आता है। लाइक अगर हम पीवाईक्यू करें ना अच्छे से प्रॉपर, हम 2 साल के भी सारे सेट के पीवाईक्यू करें ना, तो हमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन दिख जाएंगे कि ये आते हैं, ये रिपीट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड अगर हम वो सेम पैटर्न भी अगर करके जाए ना तो भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ओके। अभी आपने मॉक टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, तो मतलब कि एमएसटीसीटी के लिए मॉक टेस्ट का तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपका मॉक टेस्ट को देने का कैसा स्ट्रैटेजी था एंड आप कैसे उसको एनालाइज करती थी? जैसे मैंने बताया कि मैं सीईटी के टाइम पे 10 घंटा तो पढ़ लेती थी, लाइक बिफोर आफ्टर जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद। एंड सीईटी एग्ज़ाम आ रहा था 10-15 दिन में, तो मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह उठती थी एंड देन मैं जितना लाइक कवर कर पाऊँ, जैसे केमिस्ट्री एंड ऑल, जो मुझे नहीं पता, जो चैप्टर्स, वो चैप्टर्स मैं यूट्यूब से पढ़ती थी, उनके नोट्स बनाती थी एंड रिवाइज करती थी। देन जब शाम का ऐसे 6 के बाद जब हिट होता था ना, तो मैं एक मॉक टेस्ट देती थी। मैंने जितना पढ़ा ना, कि आज मैंने जितना पढ़ा उतना मेरे मॉक टेस्ट में उतना स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड मैं बेसिकली मेरा प्रेफरेंस ये था कि मैं हर चीज़ सब्जेक्ट वाइज देती थी। लाइक 1.5 घंटा मैथ्स को अलॉट करती थी एंड 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ देखती थी कि ये कितना मैं मैनेज कर पा रही हूँ, तो वैसे देखती थी। आस्था, अगर मैं पूछूँ आपसे कि लाइक मॉक में मार्क्स आने के बाद हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, काफ़ी डाउन फील करते हैं, तो आप उसे ओवरकम कैसे करती थी? मैंने तो जब फर्स्ट मॉक दिया था तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब तो कुछ ही नहीं हो रहा मेरा करके। बट फिर कैसे किया मैंने कि यार हम जब एक बार मॉक टेस्ट देते तो हम सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं देखा था, ये चैप्टर का नाम अपने को पता है, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से अपने को वो पता रहता है। तो अगर हम जाके डायरेक्ट भी जो चीज़ें अपने पेपर में अपन मॉक टेस्ट दिए जो अपने को नहीं बन रहा है, अपन वो भी जाके यूट्यूब में सर्च करें, अगर अपन वो भी पढ़े एंड देन वापस मॉक टेस्ट देना, तो चीज़ें रिपीट होती है और आप देखोगे आपका स्कोर बढ़ता है। लाइक 5 मार्क से बढ़ेगा, 2-3 मार्क से बढ़ेगा, और स्कोर बढ़ता है लाइक ऐसे कंटिन्यूस मॉक टेस्ट देने से। सो विद टाइम अगर आप इनपुट दो ना ऐसे कंटिन्यूस ये सब चीज़ों में, तो स्कोर बढ़ेगा। आस्था, लाइक अगर आप बात करते हैं पीवाईक्यूज़ के बारे में, तो एमएसटीसीटी एग्ज़ाम में पीवाईक्यू का कितना रोल है, आपको क्या लगता है? मैंने तो 2 साल के भी पीवाईक्यूज़ नहीं किए थे, मैंने 1 साल के ही सारे सेट के पीवाईक्यूज़ अच्छे से करके गई थी मैं। सो बेसिकली पीवाईक्यूज़ मतलब इतने मैंने क्वेश्चन रिपीटेशन देखे, बेसिकली फार्मूला रिपीटेशन होता है कि वो फार्मूला लगता है, बस चीज़ें चेंज होती है, वो फैक्टर चेंज होता है, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता। अगर आप लाइक सही में हर एक चीज़ को थरोली करके जाओ ना, तो पीवाईक्यू के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल आउट हो जाती है। ओके, तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 1 साल का पीवाईक्यू किया था, बट बहुत ही अच्छे से किया था। तो आप क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दो, जितना करो उसको अच्छे से करो। आस्था, आपको क्या लगता है जेई मेंस और एमएसटीसीटी में क्या डिफरेंस है मेजर? जेई मेंस एक्चुअली ना, जेई मेंस ऐसा है कि जेई मेंस प्रिपरेशन डिमांड करता है, जेई मेंस मेहनत डिमांड करता है, मतलब अच्छे लेवल का वो एग्ज़ाम है। बट बात ऐसी है ना कि बहुत सारे लोग ये चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे बच्चे वो चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो वो एग्ज़ाम डिमांड नहीं करती है, जिससे उनका प्रिपरेशन ख़राब हो जाता है उस पॉइंट पे। सेम वो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि इंसान अगर करना भी चाहे तो उस टाइम पे ऐसा कुछ वो कर बैठता है जो वो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो हो जाता है उस पॉइंट पे। तो जेई तो एक अलग जोन ऑफ एग्ज़ाम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि प्रिपरेशन जेई के थ्रू शुरू करते हैं, बट देन धीरे धीरे ऐसे ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका जेई बिगड़ गया तो सब खत्म हो गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। अगर एक इंसान राइट टाइम पे जेई से सीईटी पे शिफ्ट कर जाए ना, तो वो खुद को बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है। एंड देन वो सेम चीज़ मैंने की थी कि मैंने राइट टाइम पे जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट भी ट्राई किया एंड सेकंड अटेम्प्ट वर्कआउट वो भी नहीं किया था मेरे लिए। सो मैंने राइट टाइम पे सीईटी की प्रिपरेशन शुरू की थी एंड देन वो वर्कआउट कर गया मेरे लिए। ओके। आस्था, आपको 98.98 परसेंटाइल थे, तो आपको 200 में से कितने मार्क्स आए थे? मेरा 135 का स्कोर था। तो इनको 135 का स्कोर था। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल शिफ्ट बाय शिफ्ट डिपेंड करता है, तो इनको 135 पे 98.98 परसेंटाइल बने थे। आस्था, अभी हम बात करें जब आपका रिज़ल्ट आया था तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था?
बेसिकली मेरा मतलब मैंने सीटी का जब मैंने ऐसे पेपर दे के आई थी ना, तो सही में मेरा फिजिक्स बिगड़ गया था, लेकिन थोड़ा छूट गया था मेरा। एंड जो छूटा था वो मैं तुक्के मार के आई थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड मैंने जब पेपर होने के बावजूद के बाद में ऐसे गूगल पे वो आते हैं ना कि तुम्हारा शिफ्ट डालो, तुम ये डालो वो डालो, तो तुम्हें तुम्हारा परसेंटाइल दिखेगा। और मैं जितना डाल रही थी उसमें मेरे को दिख रहे थे 97 98 परसेंटाइल, तो 98 भी नहीं ही दिख रहा था, 97 वगैरह दिख रहा था। तो मेरा मूड काफ़ी उतर के था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर 98 भी मिल जाए तो मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा करके। एंड मुझे याद है सीईटी का रिजल्ट आया था रात को 12 साढ़े 12 को। एंड मैं ऐसे ही चेक कर रही थी, मुझे दिखा रिजल्ट। तो जब रिजल्ट का वो डिजिट आता है ना, तो मैंने से हाथ रख के देखा एंड मैंने पहला देखा तो 98 दिखा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी लाइक आई वॉज ठीक है कि 98 आ गया, बट मैंने देखा कि 98 है, लाइक इट वॉज वेरी क्लोज टू 99। सो मेरा काफ़ी लाइक क्रेजी रिएक्शन था। एंड देन घर पे सब सो रखे थे, तो मैं जाके सबको उठा के बताया मैंने, बिकॉज मेरा जेई तो ख़राब हो गया था। सो ये करना भी एक मेरे लिए अचीवमेंट था। नाइस, ऑब्वियसली। आस्था को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आस्था, इफ़ मैं पूछूँ आपसे कि आपका VGTI में कैसा पूरा जा रहा है लाइफ, तो आप क्या बोलना चाहोगे? VGTI बेसिकली अभी हमारा सेम 1 ख़त्म हो चुका है एंड अभी कॉलेज में बहुत सारे क्रेज़ी फेस्ट एंड इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं। प्रतिबिंब हुआ, रंगवर्धन हुआ, एंथुजिया हुआ एंड काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट है। लाइक कॉलेज, लाइक एक बार आप वो फेज से गो थ्रू करो ना, तो यहाँ पे आके जेन्युइनली लाइक वर्थ इट लगता है कि उस टाइम पे जो अपन ने मेहनत की थी ना, यहाँ पे आके जब आप 4 लोगों से मिलते हो, एन्जॉय करते हो, तो VGTI की कॉलेज लाइफ काफ़ी क्रेज़ी है, लाइक एन्जॉय करते हो। ओके आस्था, तो आपने पूरी आस्था की कहानी सुने। इस कहानी से काफ़ी चीज़ों से आप रिलेट कर पाओगे, काफ़ी चीज़ों से नहीं करोगे, बिकॉज सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है। तो इन्होंने अपने जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट के बस बाद MHT सिटी पे शिफ्ट हुई थी। लाइक 15-20 दिन का प्रिपरेशन किया था इन्होंने MHT सिटी के लिए। देन उन्होंने एक अच्छा स्कोर हासिल किया। आपके पास अभी भी टाइम है। आप मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप जेईई मत दो, आप एग्ज़ाम दो, बट इफ़ आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप MHT सिटी पे भी फोकस कर सकते हो, अगर आप महाराष्ट्र से हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आस्था की तरफ से भी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन चेक करो। अगर तुमको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए VGTI और CUP के स्टूडेंट्स के थ्रू, तो जाके फॉर्म को फिल करो और ज्वाइन करो। वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।